आईटी साइडवेज में चला ब्रेकआउट के पास में। मगर अब दोस्तों जिस तरीके से निफ्टी के अंदर, निफ्टी आईटी के अंदर आई अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन ख़ान और मैं हाज़िर हुआ हूँ आज एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्या वाकई में इस वक्त के अंदर निफ्टी के अंदर अब एक अप ट्रेंड शुरू हो चुका है और जिस तरीके से स्टॉक के अंदर जंप निकल कर आया इस हफ्ते के लास्ट दिन यानी कल के रोज़ के अंदर, तो उसके ऊपर बात करेंगे। उसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो अब अगर मार्केट में ट्रेंड वापस लौटता है तो वो सेक्टर बहुत अच्छा कर सकते हैं, जो सेक्टर ब्रेकआउट के पास में खड़े हुए हैं और निफ्टी को आउट परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर ले जाकर बताने की कोशिश करूंगा। मगर उससे पहले दोस्तों आपसे ये गुजारिश करूंगा, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। मार्केट के अंदर आप वेल क्रिएट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ कोर्स है, आप जाकर उनको बाई कर सकते हैं। उसी के साथ में दोस्तों टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों तमाम चीज़ें बताना ज़रूरी इस वजह से हो जाता है कि अब जिस तरीके से मार्केट में कल के रोज़ में ख़रीदारी आई, मगर उसके साथ में आईफाइज की जो हमने देखे तो कल के रोज़ में भी आईफाइज ने माल को बेचा है। मगर जिस तरीके से पहले आईफाइज 2000, 3000, 4000, 5000 करोड़ रुपए की रोज़ाना सेलिंग कैश मार्केट के अंदर कर रहे थे, उसके अंदर अब कमी आ चुकी है। तकरीबन वो 1000 से 1500 करोड़ के लगभग में पहुंच चुकी है। हालांकि डीआईस मुस्तकिल माल को खरीद रहे हैं। तो दोस्तों तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। जिस तरीके से निफ्टी डिमांड लेवल के ऊपर से वापस लौटा है तो अब क्या कुछ हो सकता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वहाँ पे चीज़ों में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और आप देखेंगे जिस तरीके से निफ्टी के अंदर 557 पॉइंट उसके अंदर एक जंप आया, 2.39% जिस तरीके से निफ्टी के अंदर एक अच्छा सा उछाल और जंप बना। और यहाँ पे आप देखेंगे कि बेहतरीन वाली ग्रीन कैंडल बनी। हालांकि एफआईज की तरफ से बहुत बड़ी ख़रीदारी सेलिंग नहीं हुई, ना उन्होंने ख़रीदारी करी, मगर चीज़ देखने की ये है दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पर एक तगड़ी बाइंग आई है, ग्रीन कैंडल बनी। मगर मैंने आपको पता ही होगा कि टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मैंने बताया था ये डिमांड जोन स्क्रीनशॉट भेजने के बाद, ये निफ्टी का डिमांड जोन पहले था और उसके नीचे ये वाला डिमांड जोन, ये दोनों बहुत अहम जोन थे। और वैसे ही एग्जिट हुआ कि जहाँ से निफ्टी ने बाउंस बैक इस डिमांड जोन से लिए। यहाँ पर जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे इस जगह के ऊपर तो वो एग्जीक्यूट हुए। अब दोस्तों यहाँ से मेरे ख्याल के अंदर ये है कि निफ्टी के अंदर और कुछ थोड़ा सा अप ट्रेंड में चलकर थोड़ा साइड में चल सकता है, उसके बाद में फिर इसमें ट्रेंड बने हो सकता है। क्योंकि मार्केट के अंदर मैं आपको बताऊं कि न्यूज़ें सिर्फ मार्केट को ये जो है ना न्यूज़ें नहीं हिलाती, मार्केट को बड़ी पार्टियां हिलाती है। हमने इसके पहले देखा है कि जिस तरीके से बजट आया, उसके साथ में सरकार का जो अपने इंडिया के इलेक्शन हुए, उसके साथ में और भी रशिया यूक्रेन वॉर, बहुत सारी चीज़ें आई, मगर मार्केट ने एक दिन 2 दिन या 3-4 दिन के अंदर रिकवरी आ गई। वजह ये थी कि मार्केट के अंदर लेवल अच्छी थी और एफआईज माल लगा रहे थे, तो उस वजह से मार्केट एक अप ट्रेंड में था। तो उस वक्त में नेगेटिव खबरें उसको हिला नहीं रही थी, क्योंकि उस वक्त के अंदर ऐसा लगता था 30,000 मार्केट लगा देगा। मगर दोस्तों आप बाद में जब गिरावट शुरू हुई तो फिर जिस तरीके से बहाने से छोटी छोटी खबरें भी मार्केट को गिराती हैं, उस तरीके से हुआ। अब दोस्तों अगर मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड शुरू होगा तो फिर कैसी भी नेगेटिव खबरें मार्केट को हिलाएंगी नहीं। ये तमाम खेल होता है जो मार्केट के अंदर न्यूज़ों के ज़रिए से फैलाया जाता है। अब दोस्तों अहम जो चीज़ है मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सेक्टर कौन से अच्छे कर सकते हैं, कौन से सेक्टर में क्या हो रहा है, आप उसको बगौर देखें, क्योंकि वही सेक्टर रॉकेट बन सकते हैं जिनके बारे में मुझे समझ में आ रहा है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर दूसरे जगह। तो यहाँ पर मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर लेके आ चुका हूँ और आप अगर देखेंगे कि ये निफ्टी का जो है तो इंडेक्स है, जो आईटी इंडेक्स है, आईटी सेक्टर के अंदर जो पूरे स्टॉक्स है उनके अंदर ये उसका सेक्टर है। और अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रे लाइन लगा देता हूँ इस जगह के ऊपर, तो आप बिल्कुल मेरी इस बात को देखेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर आप थोड़ा सा इसकी थिकनेस को मैं अगर बढ़ा दूँ तो एक चीज़ को आप गौर करेंगे कि यहाँ पर देखिए आईटी सेक्टर जो है, ये अगर इसकी डिटेल आप यहाँ पे देखेंगे तो आईटी सेक्टर जिस तरीके से साइडवेज में
एक बाउंड पैटर्न के अंदर चला, फिर यहाँ पर उसका ब्रेकआउट हुआ, फिर साइडवेज में गया। उसके बाद में यहाँ से दोस्तों मार्केट के अंदर एक गिरावट का दौर शुरू हुआ, मगर ये जो है तो आईटी साइडवेज में चला ब्रेकआउट के पास में। मगर अब दोस्तों जिस तरीके से निफ्टी के अंदर, निफ्टी आईटी के अंदर आईटी सेक्टर का ब्रेकआउट होने वाला है, और जिस तरीके से अब जो है तो ब्रेकआउट लेवल के पास में आईटी सेक्टर खड़ा है, अब हो सकता है ये ऐसा भी हो कि इस तरीके साइड में चले फिर ऊपर निकाले, या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ से डायरेक्ट अब मार्केट जिस दिन ओपन हो तो डायरेक्ट भी ऊपर निकाल सकता है और इसके अंदर ब्रेकआउट हो सकता है। समझने वाली चीज़ दोस्तों ये है, अगर ये आईटी सेक्टर जो है इसका ब्रेकआउट हो जाता है, आप देखेंगे कि आईटी के जितने भी स्टॉक है ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टॉक जो है तो रॉकेट बनेंगे। वजह ये होती है कि ये जो सेक्टर का जिन स्टॉक के साथ में साथ रहेगा, सेक्टर में पैसा आएगा तो नीचे के स्टॉक ऑटोमेटिक चलते हैं। अगर सेक्टर डाउन गिर रहा है और स्टॉक कितने ही भारी हो तो उनके अंदर ज़्यादा जंप नहीं आता। मगर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप सेक्टर का साथ है आईटी के साथ में, इसको आप नज़र के सामने रखिए। इसके जो स्टॉक है इनकी वॉच लिस्ट बनाएं और उनके लेवल को चेक करके रखें दोस्तों। उसी के साथ में और एक सेक्टर है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हम जो है तो निफ्टी के अंदर जो फार्मा सेक्टर है, तो फार्मा का हम चार्ट मैंने ओपन कर लिया हूँ। अगर आप देखेंगे कि फार्मा जो ये सेक्टर है, अगर इसको मैं थोड़ा सा वीकली के ऊपर लगाता हूँ ये सेक्टर को, तो आप देखेंगे कि जो निफ्टी फार्मा है इस सेक्टर का ब्रेकआउट लेवल ये थी, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ से ब्रेकआउट में अच्छा खासा चला, फिर साइडवेज में गया। अब उसके बाद में जब मार्केट के अंदर गिरावट हुई तो ये ऊपरी लेवल से फार्मा सेक्टर नीचे गिर गया। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि वीकली के अंदर हैमर पैटर्न बन चुका है, और यहाँ से अगर मार्केट के अंदर एक ट्रेंड शुरू होता है आप, तो बहुत ही स्पीड से ये कवर करेगा और ऊपर में निकलेगा। जैसा ही ये इस तरीके से ऊपर में चलेगा तो इसके नीचे जो भी फार्मा के स्टॉक है उनमें भी अच्छे खासे जंप चलेंगे। आने वाले वक्त के अंदर ये लेवल उसके लिए अहम है, जो मैं आपको यहाँ पर ये लाइन लगा रहा हूँ। यहाँ पे हम जब लगाते हैं तो ये लेवल जो है तो 23,584 का अहम लेवल है। इसको बीट करेंगे तो और ज़्यादा रॉकेट फार्मा सेक्टर बन सकता है, मगर अभी से यहाँ से ही फार्मा के अंदर अब अच्छी बाइंग आ सकती है। तो इस सेक्टर को भी आप नज़र के सामने रखें। आप समझने वाली चीज़ है कि कौन से स्टॉक है कि जो बहुत जल्द रॉकेट बनेंगे। इस अगर रैली यहाँ की अब शुरू होती है निफ्टी के अंदर तो दोस्तों ये चीज़ आप समझ लें, ऐसे स्टॉक जो ऊपरी लेवल से नीचे गिर गए थे, मार्केट नीचे गिरा, ये भी नीचे गिर गए, तो ये स्टॉक में साइड में इसको लेवल्स बहुत सारी लगी हुई होती है जो रजिस्टेंस होता है, तो ये थोड़ी धीमी रफ्तार से ऊपर बढ़ेंगे। मगर ऐसे स्टॉक पे आपको नज़र रखनी है कि जिनके अंदर ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद में ये ऊपर जा रहे थे, मगर किसी न किसी वजह से मार्केट जब गिरना शुरू हुआ तो ये लो स्टॉक ऐसे साइडवेज में चले गए, यानी ब्रेकआउट के नीचे भी नहीं गए और ब्रेकआउट के बाद में ऊपर ज़्यादा नहीं गए, मगर साइडवेज में चले हैं ऐसे स्टॉक। जैसे कि आप देखेंगे ल्यूपिन हो गया, ल्यूपिन स्टॉक है, ये भी इसकी मिसाल है, आप जाके देख ले कि ल्यूपिन जो है तो नीचे नहीं गिरा, साइड में ही चलता रहा। अब ये स्टॉक ऐसे ल्यूपिन के जो पैटर्न बन रहा है, ऐसे पैटर्न वाले स्टॉक को आपको चेक करना है। अगर वो स्टॉक जो है तो उनके अंदर जैसे ही मार्केट में अप ट्रेंड शुरू होगा तो सबसे पहले यही रॉकेट बनेंगे। वजह यह है कि मार्केट ने इनके ऊपर ज़्यादा जो है तो इम्पैक्ट नहीं डाला, ये डाला भी है तो ये स्टॉक नीचे सीधे नहीं गिरे बल्कि साइड में चले। तो हमको ऐसे स्टॉक को टारगेट के ऊपर रखना है। ऐसे स्टॉक में टारगेट जल्द मिलेंगे, कम वक्त में मिलेंगे, और जो स्टॉक बहुत नीचे गिरे हुए हैं तो अब वो रिकवरी करेंगे तो वो थोड़ा सा टारगेट के लिए उनको वक्त लगेगा अचीव होने के लिए। तो दोस्तों ये एक वीडियो था निफ्टी आईटी सेक्टर, निफ्टी फार्मा, ये दो सेक्टर इस वक्त के अंदर बेहतरीन दिख रहे हैं। हालांकि एफएमसीजी वगैरह डायरेक्ट नीचे गिरे हैं, तो इनको आप रडार पे रखें, ये जो दो सेक्टर है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।